अच्छा, कूल होने का मतलब आखिर है क्या? क्या वही है जो हम सब सोचते हैं? आज हम बात करेंगे 8 ऐसी अजीब आदतों की जो असल में कूल होने की निशानी है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन्हें बिल्कुल गलत समझ बैठते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए ऐसे लोगों के बारे में जो दूसरों से अप्रूवल लेने के पीछे नहीं भागते, जो दिखावा नहीं करते, फिर भी कैसे सबकी नजर उन पे टिक जाती है। और असली खेल यहीं पर है। सच्ची कूलनेस जो होती है ना, वो दिखावे से नहीं आती, वो तो अंदर से झलकती है। इसका लेना देना इस बात से बिल्कुल नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या सोचती है, बल्कि इससे है कि कोई इंसान खुद के साथ कितना कंफर्टेबल है। तो ठीक है, अब जरा इस गिनती में उतरते हैं और शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की 8वीं आदत से। ये कितनी मजेदार बात है ना। कूल होने का सबसे बड़ा साइन ही यही है कि इस बात की जरा भी परवाह ना हो कि कोई आपको कूल समझ रहा है या नहीं। जैसे ही वो कोशिश खत्म होती है, असलियत बाहर आती है, और वही असलियत सबसे ज्यादा इंप्रेसिव होती है। चलिए अब हमारे अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात को कैसे और आगे ले जाता है। तो 7वीं आदत है रहस्यमयी तरीके से थोड़ा अलग थलग रहना। लेकिन इसे गलत मत समझिएगा, इसका मतलब घमंडी होना बिल्कुल नहीं है। बात बस इतनी है कि जो लोग सच में कूल होते हैं वो अपनी हर छोटी बड़ी बात का ढिंडोरा नहीं पीटते। वो अपने और बाकी दुनिया के बीच एक छोटी सी जगह रखते हैं। और यही जो गैप है ना, ये एक तरह का रहस्य, एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ये गहराई की निशानी है, और गहराई भाई हमेशा कूल होती है। अब आती है बारी छठी आदत की, जो पूरी तरह से अपना अलग रास्ता बनाने के बारे में है। देखिए, ऑथेंटिक होने का मतलब है अपनी असलियत पर टिके रहना, जबकि सिर्फ अटेंशन पाने के लिए बगावत करना वो तो बस एक दिखावा है। जो लोग कूल होते हैं वो अपना रास्ता अपनी सच्चाई के हिसाब से चुनते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें भीड़ में अलग दिखना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वही उनका असली रास्ता है। चलिए अब बात करते हैं 5वीं आदत की, जो असली इन्फ्लुएंस के सटल नेचर पर फोकस करती है। अक्सर जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होता। असली असर तो एक शांत और स्थिर प्रेजेंस से पैदा होता है। लोग बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि शब्दों में वजन होता है, आवाज की तेजी में नहीं। तो अब देखते हैं चौथी आदत को, जो इस ऑथेंटिसिटी वाले आइडिया को एक कदम और आगे ले जाती है। अकेले खड़े होने के लिए सच में हिम्मत चाहिए। जब कोई इंसान समाज के बनाए नियमों या उम्मीदों को मानने से सिर्फ इसलिए मना कर देता है क्योंकि वो उसकी सच्चाई से मेल नहीं खाते, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा सबूत होता है। और ये बहुत पावरफुल है। और अब आती है हमारी तीसरी आदत। ये किसी इंसान की सोच, उसके माइंडसेट और दुनिया के साथ उसके रिश्ते पर फोकस करती है। जो लोग कूल होते हैं वो क्यूरियस होते हैं। वो सेफ और जाने पहचाने रास्तों पर ही नहीं चलते रहते, बल्कि उनमें अनसर्टेनिटी को अपनाने की हिम्मत होती है। क्योंकि देखिए, जो सेफ है वो बोरिंग हो सकता है, लेकिन जो क्यूरियस है वो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। और अब हमारी लिस्ट की सेकंड लास्ट आदत, ये किसी के भी अंदरूनी ताकत का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइंस है। इमोशनल कंट्रोल, यानी जब हालात बिगड़ रहे हों तब भी शांत रहने की ताकत। सोचिए, जब सब कुछ गलत हो रहा हो, उस प्रेशर में भी खुद को संभाल लेना, ये एक असाधारण ताकत है। ये दिखाता है कि कोई अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि मालिक है। और अब वो नंबर 1 आदत जो चुपके से ये बताती है कि कोई कितना कूल है, वो आदत जहां बाकी सारी आदतें आकर मिलती हैं। यही तो है कूलनेस का असली मतलब। अपनी खुशियों के लिए, अपने जोश या पैशन के लिए किसी से माफी न मांगना। जब कोई इंसान बिना किसी झिझक के अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, तो वो असल में आजाद होता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि अगर इन आदतों में किसी को अपनी झलक दिखती है, तो शायद उसे ये एहसास ही नहीं है कि वो असल में कितना कूल है। क्योंकि ये कोई मास्क नहीं है जिसे पहना जाता है। ये तो बस वही है जो वो इंसान असल में है। तो इस पे जरा सोचिएगा, क्या पता जिसे अब तक एक अजीब आदत समझा जा रहा था, वही असल में किसी की सबसे बड़ी ताकत हो।